नमस्कार। हम बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्य की। मेरे साथ हैं मनीषा जी। प्रतीकात्मक संकेतों के माध्यम से वो आप अभिव्यक्ति कर रही हैं। आपका अभिनंदन। भारतीय संस्कृति में जीवन मूल्य में अगले जीवन मूल्य की बात हम करते हैं, वह है संतुष्टि की भावना। ये सबसे बड़ा जीवन मूल्य है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज सब कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य में संतुष्टि की भावना नहीं है। एक सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि उसके जीवन में नहीं है। चाहे कितना ही अधिक पे पैकेज प्राप्त कर ले, कितनी अच्छा पद प्राप्त कर ले, लेकिन वह संतुष्टि से कोसों दूर है। और हम इस बात को चाहे कह दें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से ये बात बिल्कुल सच है और हर व्यक्ति इसको अनुभव करता है कि वह सेटिस्फाइड नहीं है अपनी प्रेजेंट पोस्ट से, अपनी प्रेजेंट पे से। और यह जीवन मूल्य की बात और संतुष्टि की भावना बहुत अनिवार्य है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि संतुष्टि न होने से वह विविध प्रकार की आदि व्याधियों का, फिर से बताऊंगी, शिकार होता जा रहा है और उसका दिन प्रतिदिन की दिनचर्या पे, उसके कार्य पे, उसकी गृहस्थी पर, उसके जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। हमारी संस्कृति में कहा गया था, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या। धन से मनुष्य को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि यदि किसी व्यक्ति में गुण नहीं है और केवल मात्र धन से ही हम उसको संतुष्ट करने की कोशिश करें तो वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या आदि जो षड्गुण हैं, अरिषड वर्ग, वो व्यक्ति के दिल और दिमाग पर छाए रहते हैं, उसके मन और मस्तिष्क पर आच्छादित रहते हैं और इतने आच्छादित रहते हैं कि वो संतुष्टि की भावना कहीं पीछे छुप जाती है और वह व्यक्ति दिन रात धन कमाने के चक्कर में प्रयत्नशील रहता है। और उसके सामने जीवन का उद्देश्य ही यही है कि अधिक से अधिक धन कमा ले, अधिक से अधिक सुविधाओं को ले ले और अधिक से अधिक बढ़िया लाइफस्टाइल अपना ले। लेकिन संतुष्टि की भावना एक वह जीवन मूल्य है जो आज का, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बहुत बड़ा बिजनेस व्यक्ति हो, चाहे बहुत बड़े सरकारी पद पर हो, सभी के लिए होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस असंतुष्टि की बात उसके मन में कई आदि व्याधियों को जन्म देगी, कई बुराइयों को भी जन्म दे सकती है। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा था, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि जब हम विषयों के प्रति आचरण करते हैं, उनके चिंतन करते हैं, तो एक चेन बन जाती है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश इत्यादि स्वयमेव आते जाते हैं। एक बुराई के आते ही सभी बुराइयों की एक चेन, एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और व्यक्ति उसके जंजाल में पड़ता ही जाता है। मतलब ये एक ऐसा पाश है, एक ऐसा फंदा है जिसके चक्कर में व्यक्ति पड़ता ही जाता है। तो संतुष्टि की भावना वह जीवन मूल्य है जो व्यक्ति को अपने जीवन में लानी बहुत अधिक अनिवार्य है। सबसे बड़ा जीवन मूल्य आज के युग में ये है। और इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जीवन मूल्य की हम बात करें तो वह है कर्मनिष्ठा। भारतीय संस्कृति में कर्म के लिए अनेक प्रकार के उपदेश दिए गए, अनेक प्रकार की बातें कही गई। जैसे मैंने पहले भी आपको कह दिया, अनेक बाधाओं के आने पर भी चरेवेती हमें लक्ष्य प्राप्ति तक चलते जाना है। लक्ष्य दूर भी है तो भी चलते जाना है और चल चल के अब जाते जाते अपने कर्म को करते करते अपने कार्य को करना है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की प्राप्ति में नहीं। लेकिन तुम ऐसा नहीं कि तुम फल की प्राप्ति के लिए काम करने वाले मत बनो और अकर्म में भी तुम्हारी रुचि ना हो। अकर्म क्या है? व्हाट इज अकर्म? कर्म का विपरीत, उल्टा। कि यदि हम ऐसा ना हो कि फल नहीं मिला तो हम कर्म करना ही छोड़ दें, अच्छे नंबर नहीं आए तो हम पढ़ना ही छोड़ दें, अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हम प्रयत्न करना ही छोड़ दें। प्रयत्न तो करना ही करना है। उन्होंने बार बार हमें कहा, कर्म नित्यम कुरु कर्मत्वम, कि तुम नित्य प्रति कर्म को करते रहो। और हमारी भारतीय संस्कृति में उपनिषदों ने कहा, कुर्वन् एव हि कर्माणि, कि यहाँ कार्यों को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कार्यों को न करने में हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। हमने अपना जो कर्तव्य मिला है, जो कार्य मिला है,
वह तो ज़रूर अपनाना है। हाँ, वही हमारा धर्म है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि जो हमें कर्तव्य मिला है, जो ड्यूटी मिली है, उसको हमने अच्छे से करना है। और छात्रों के लिए तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों के लिए, कि उन्हें कर्मशील होना पड़ेगा, स्वाध्याय में रुचि रखनी पड़ेगी और आगे बढ़कर अपनी पढ़ाई को बहुत कंटिन्यू रखते हुए अपने कार्य को करना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि जब भी हम अपनी हेल्प खुद करते हैं तो ईश्वर भी हमारी हेल्प के लिए उतर आते हैं। तो अपनी हेल्प, अपना सहायता हमें खुद ही करनी है। दूसरा, अभी मैंने जैसे बता दिया, कुर्वन्नेहि कर्माणि जिजीविषेशतम समः, कि मनुष्य को इस संसार में कर्म ही करते जाना है और फल के प्रति ज़्यादा आसक्त नहीं करना। फल तो मिलेगा ही, वो कार्य ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित करके उसके प्रति हमें शरणागति का सिद्धांत अपनाकर अपने कर्तव्य को करते जाना है। और फिर कहते हैं चरण वै मधु विंदति, कि लगातार चलने वाला व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। मधु मतलब, मधु का अर्थ शहद होता है, शहद मतलब स्वादिष्ट फल, कि वह ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है, मधुर फल प्राप्त करता है जो लगातार चलने का कार्य करता है। चलने से अभिप्राय है प्रयत्नशील रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बिना किसी बाधा के चलता रहता है। उसके लिए किसी प्रकार के इफ बट उसकी लाइफ में नहीं होते हैं। उसकी लाइफ में सिर्फ वही होता है कि किस प्रकार से आगे बढ़कर वह अपने कार्य को कर सकता है। उसके पास लक्ष्य एक ही होता है, उसकी प्रगति, उसका लक्ष्य, उसका गोल, और उसी पर फोकस कर कर वह अपने कार्य को कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा जीवन मूल्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति, मैंने जैसे पहले ही बताया, आशावादिता से युक्त है। हमारी भारतीय संस्कृति कभी भी निराशा का उपदेश नहीं देती। ऐसा नहीं कि एक बार में रिजल्ट खराब आया तो हम किताब, कॉपी, पेन सब फेंक के, बस्ता वस्ता सब फेंक के बैठ जाएं, हम तो आगे पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम तो लक्ष्य की प्राप्ति तक, जब तक हम वो जो चीज़ हमने सोची है वो नहीं बन जाएंगे, जब तक वो काम नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने प्रयत्न करते रहेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति तो क्या उपदेश देती है? पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम, है ना, कि हम 100 साल तक देखें, 100 साल तक जिएं, मतलब जिए तो 100 साल तक, जीवेम शरदः शतम, 100 शरद ऋतु तक जिए, यानी 100 साल जिए। शरद ऋतु तो साल में एक बार आएगी। पश्येम शरदः शतम, और 100 साल ही हम देख भी लें, यानी हमारी दृष्टि भी ठीक हो, हमारे हाथ पैर भी चलते रहें, हमारा मस्तिष्क भी चलता रहे, हम कार्य भी करते रहें, तो निराशा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर आश्रित होकर जिएं, हम जिए स्वस्थ होकर जिएं, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, अपने शरीर से स्वस्थ होकर हम जब जीते हैं तो हमारा आनंद ही कुछ और होता है। तो एक भारतीय संस्कृति हमें सबसे बड़ा उपदेश देती है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। उपदेश भी लेने हैं तो पॉजिटिव, कार्य भी करने हैं तो पॉजिटिव, और आशा से युक्त रहना है। कहते हैं ना, आशा ही महान तंतु। आशा एक बहुत बड़ा तंतु है। तंतु क्या होता है? एक सूत्र, एक धागा, कि जिसको पकड़कर हम एक बहुत बड़ी वैतरणी पार कर लेंगे। तो आशा का होना जीवन में बहुत अधिक ज़रूरी है, और वह आशा का युक्त हमें भारतीय संस्कृति हमें वह संबल प्रदान करती है आशा का, कि हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और वर्तमान युग में आशावादिता होना हमारे लिए बहुत 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 अनिवार्य है। यदि हम बड़ा पद लेना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो हम अपनी सोच भी आशा से युक्त रखें, होप रखें, प्रयत्न करें और आगे बढ़ें, तो अवश्य ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। और शरीरम में विचर्षणम, और इस प्रकार से हम अपने कार्यों को करें। और भारतीय संस्कृति में जैसा बहुत बड़ी पॉजिटिव बात कही गई, भद्रम ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कि हम भद्र कानों से सुने, हम सुने भी सब कुछ अच्छा सुने, जो सुने अच्छा सुने, गलत बात को ना सुने, ना फॉलो करें और ना किसी की गलत बात को होने दें। अपना कल्याण खुद करें, अपनी सोच अपने पास साथ रखें, अपनी कल्याणकारी सोच के साथ अपने आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए, आगे कर्म बढ़ाते हुए
उत्यानम मनुष्य ना अवयानम, कि तुम्हारा लक्ष्य ऊपर जाने में होना चाहिए, नीचे आने में नहीं। यानी उन्नति पथ पर अग्रसर होने की कामना तुम करो, निम्न पथ पर आने की कामना नहीं करो। यदि किसी के बहुत कम नंबर हैं तो वो अधिक नंबर पाने के प्रयास करे, और जो अधिक वाला है और अधिक प्राप्त करने का प्रयास करे, और अधिक वाला सर्वप्रथम आने का प्रयास करे, तभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यही आशावादिता है, और वही सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य कैसा हो? बहुत ऊंचा हो। ऊंचा रखेंगे तो ऊंचे का प्रयत्न करेंगे, आशा से युक्त रहेंगे, उच्च लक्ष्य रखेंगे, नित्य कर्म करेंगे और बड़ों का अभिवादन करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमें सफलता ना मिले। तो और लेकिन उसके लिए हमें मन एव कारणम मनुष्याणाम बंधन मोक्षयो, ये भी ध्यान रखना है। ये भी एक जीवन मूल्य है कि मन को नियंत्रित करना है। मन को, क्योंकि मन की गति अबाध है, बहुत आगे चलती है, हमारी सोच से भी बहुत आगे चलती है, तो हमने उसको नियंत्रण रखते हुए, उसको कंट्रोल रखते हुए, यानी अपना लक्ष्य भी सिद्ध हो, अपना कार्य भी सिद्ध हो और मन भी नियंत्रित रहे। मन कैसा हो? मस्तिष्क से नियंत्रित हो। माइंड और सोल दोनों एक ही गति से आगे बढ़े, है ना। सो देयर इज एक कॉम्बिनेशन रहे माइंड और सोल का, एक कोऑर्डिनेशन रहे माइंड एंड सोल का, और उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन रहे हमारे कार्यों का, हमारे कर्तव्यों का, हमारे सभी क्रियाकलापों का, तो वह व्यक्ति अवश्य ही सफल होगा। इसलिए इसको, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति और मन को नियंत्रण करना जीवन मूल्यों में विशेष अनिवार्य है। और कहते हैं ना ऋते श्रांतस्य सख्याय देवा, कि देवता भी उन्हीं का साथ देते हैं जो नित्य प्रति कार्य करते रहते हैं और मेहनत करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प्स देमसेल्फ, गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो पुरुषार्थ से युक्त रहते हैं, प्रयास से युक्त रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब अपने कार्यों में लगे रहते हैं, अपने व्यक्ति के कर्तव्य, जो नित्य प्रति के कर्तव्य हैं, उनमें लगे रहते हैं, तो उनका ईश्वर भी सहायता करता है। लेकिन साथ ही साथ हमने क्या रखना है कि सबसे एक जीवन मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ रहा है, हमारे मन का शिव संकल्प होना। मन की गति तो अबाध है, लेकिन तन में मना शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो। शिव मतलब कल्याणकारी, कल्याणकारी संकल्पों वाला मेरा मन हो। मन की गति अबाध है, मैंने बताया, लेकिन यदि वह मन कल्याणकारी संकल्पों वाला है, कल्याण की बात करता है, सबके हित की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया की बात करता है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की बात करता है, कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब भद्र हों, बहुत अच्छे हों सब, इसकी बात करता है यदि मन, तो वह बहुत अच्छा मन है। और वह शिव संकल्प करेगा तो किसी का बुरा नहीं करेगा। उसके हाथ से, उसकी कलम से, उसके विचारों से, उसकी लेखनी से, उसके बोलने से कभी भी अशिव की भावना नहीं आएगी, शिव की भावना आएगी, कल्याणकारी भावना आएगी। और ये कल्याणकारी भावना भारतीय संस्कृति का सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। जीवन मूल्य यानी वो मॉरल वैल्यूज़ जो हमें जीवन में आगे बढ़ानी है, अपने से छोटों को देनी है, अपने से बड़ों से हमने सीखी हैं एक धरोहर के रूप में, और अपने से भावी पीढ़ी को हमें प्रदान करनी है। हम जितने शिक्षक हैं वो अपने विद्यार्थियों को दें, जो छात्र हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को दें, तभी ये जो हमारे मोती हैं, अनमोल मोती हैं, अनमोल धरोहर है, ये आगे बढ़ पाएंगे। और एक हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है अध्यात्म के प्रति निष्ठा, दर्शन के प्रति निष्ठा, श्रद्धा की भावना और अध्यात्म के प्रति निष्ठा। हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास है, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। आत्मा व अरे द्रष्टव्या, हमारे उपनिषद कहते हैं आत्मा को देखना ही चाहिए, आत्मा के बारे में विचार करना ही चाहिए। और कैसे विचार करना चाहिए? श्रद्धया विन्दते वसु, श्रद्धा से मनुष्य धन को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
भगवान कृष्ण ने भी कहा। तो चाहे वो कर्म हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, बिना श्रद्धा नहीं मिलती। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक मन में फेथ की बात नहीं आएगी, तब तक हम किसी के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। और ईश्वर और के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। और हम यदि अभीष्ट फल की प्राप्ति चाहते हैं, जो हमारा मोस्ट वांटेड फल है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो श्रद्धा की भावना होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम श्रद्धा नहीं रखते, ईश्वर भी हमारी हेल्प नहीं करते। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया विंदते वसु, श्रद्धा से ही धन इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो अध्यात्म, दर्शन, ये हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। कैसे हमारी उत्पत्ति हुई, हमने कैसे हैं, सभी का कारण एकमात्र है, जो ब्रह्म है, जो अक्षर है, अनंत है। वो जीवन मूल्य हमें जीवन में अवश्य ही लाने हैं। और सकारात्मक चिंतन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट डिज़ायरेबल जीवन मूल्य है आज के युग में। क्योंकि आज का युग वह युग है जहाँ छोटी छोटी बातों से व्यक्ति को निराशा हो जाती है। एक छोटा सा प्री नर्सरी में जाने वाला भी यदि बालक है, तो बालक या बालिका है, तो उसको भी डिप्रेशन हो जाता है कि अरे मुझे तो सुबह उठकर स्कूल जाना है। उसको चिंता हो जाती है, रात से उसको चिंता है कि मम्मी पापा सो ही नहीं रहे हैं, मुझे तो सुबह उठ के स्कूल जाना है। तो यह तनाव, यह मानसिक द्वंद्व, यह हमारी नकारात्मक सोच हमें बच्चों तक नहीं ले जाने देनी। और एक आशावादिता, सकारात्मक चिंतन, श्रेय और प्रेय की बात हमने सिखानी है। श्रेय जो कल्याणकारी है और प्रेय जो प्रियकर है, जो हमें अच्छा लगता है। वैसे तो कहा जाता है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, कि हितकारी और मनोहारी वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। अर्थात जो बात हमारे लिए अच्छी है, हितकारी है, हित के लिए है, और जो बहुत प्रिय लगने वाली है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत कठिन है। या तो वो हितकारी होगी या हमें प्रिय लगने वाली होगी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से युक्त होकर हमने कार्य करना है। अब यदि वो बहुत कम मिलती हैं, तो हमें हितकारी वचनों की तरफ ज़्यादा झुकना है, प्रियकारी वचनों की तरफ ज़्यादा नहीं झुकना। और अपनी सोच को, पूरी युवा पीढ़ी के प्रति मैं कहना चाहूँगी कि सोच हमेशा सकारात्मक रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास कीजिए। कार्य अपने आप सफल होते जाएंगे, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कहते हैं ना, भिद्यते सर्व संशया, सभी संशय नष्ट हो जाएंगे, सभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यदि आप सोच को पॉजिटिव रखेंगे। सुबह उठते ही यदि पॉजिटिव सोच के साथ उठेंगे तो दिन भर में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। सुबह उठते यदि नकारात्मक सोच के साथ उठेंगे तो बहुत कुछ खोने के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति में मन को बहुत अधिक कंट्रोल में रखने की बात की गई है। और हृदय में स्थित जिस प्रकार सुसारथी, अच्छा सारथी अश्वों को अपने कंट्रोल में रखता है और तनाव से मुक्त रहता है, उसी प्रकार हमें तनाव से हर प्रकार की मुक्ति रखनी है। और हमने वह जीवन मूल्य अपनाना है जो हमें आगे चलकर बहुत अच्छा बनाए। क्योंकि मन के पश्चात ही सारी हमारी प्रवृत्तियाँ चलती हैं। मना पश्चात गच्छन्ति रागया, मन के पीछे पीछे ही सारी इंद्रियां चलती हैं। मनस्तु परा बुद्धि, मन से परे भी बुद्धि है, सोच है, जो हमें आगे ले जाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति का मूलभूत तत्व है सत्य, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। और यदि आज के युग में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सच बोलना शुरू कर दें और धर्म की बात मानना शुरू कर दें, सत्यमेव जयते ना अमृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। किसी भी चीज़ में असत्य की विजय नहीं होती। और यदि हम धर्म का पालन करना शुरू कर दें तो शायद हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और भारतीय संस्कृति में धर्म से अभिप्राय है धारणात धर्मम इति आहु, धर्मो धायते प्रजा, कि जो धारण करने वाला है वह धर्म है। और जो धारण करने के कारण उसको धर्म कहते हैं, जिसमें व्यवस्था है, अनुशासन है, आगे बढ़ाने की शक्ति है, एक संतुलन है, वही धर्म है।
और यदि हम सच बोलते हैं और इस प्रकार के धर्म का पालन करते हैं और सच के महत्व को समझते हैं, सत्य की बात ही अपने से छोटों को बताते हैं, तो बहुत आगे बढ़ने में सफल रहते हैं। एक अच्छी वाणी का सुनृत होती है, जो सत्य भी है, मधुर भी है, उस वाणी का महत्व एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। ऋग्वेद में कहा गया, सक्तुमेव तितेन पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचत। जैसे हम सत्तू में छान कर, सत्तू को छाननी में छान कर अपने अच्छी चीजें निकाल लेते हैं और कंकड़ इत्यादि दूर कर लेते हैं, उसी प्रकार धीर लोग छान कर वाणी को बोलते हैं। मन में पहले उसका नियंत्रण कर लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, मैं आज की भाषा में बोलूं तो उस वाणी को बोलते हैं, तो उनकी वो वाणी सफल होती है। और धीर मनुष्य ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो मधुर वाणी का उपदेश देती है और सामनस्य का उपदेश देती है कि सहृदयम सामनस्यम कृणोमि माँ, कि मैं तुम सबको अपने जैसे हृदय वाला बनाता हूँ। ये वैदिक वाक्य कहता है कि सबको अपने समान समझो, सबको समत्व रूप से लो, जो हम हैं यतो वा इमानी भूतानी जायते, सभी प्रकार के सामंजस्य से युक्त होकर रहो। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसी जानताम, हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक साथ हों। और माँ विद्विषामहे, हम कभी भी किसी के साथ विद्रोह ना करें, द्रोह ना करें और नकारात्मक सोच ना रखें। और हमारी ये सकारात्मकता मनसा वाचा कर्मणा इसी प्रकार सिद्ध होती है और ये हमारे संपूर्ण जीवन मूल्यों का आधार तत्व है कि हम मन से भी पॉजिटिव रहें, कर्म से भी पॉजिटिव रहें, वाणी से भी पॉजिटिव रहें, चिंतन से भी पॉजिटिव रहें, अपने उद्देश्यों में भी पॉजिटिव रहें, अपने लक्ष्यों में भी पॉजिटिव रहें और अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करें, जिसके विषय में हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये उपदेश देती है। और यह उपदेश देते देते हमें वह सब सिखा जाती है कि हमें जीवन में, विश्व में, संपूर्ण परिवेश में कैसे आचरण करना है, ताकि हम सभी भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति नमन कर सकें। तो जय तु भारतीय संस्कृति, जय तु भारत, जय हिंद, जय भारत।